हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है दिल से। और आज आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और हम फिर से आज के लिए रीडिंग करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि महादेव ने आपके लिए क्या संदेश दिया है। जो भी डिवाइन पावर्स हैं, डिवाइन एंजल्स हैं, हमारे एंसेस्टर्स हैं, वो उन्होंने क्या गाइडेंस सोच रखा है आप सभी के लिए। तो देरी ना करते हुए दोस्तों, आज हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो हम 2 कार्ड्स आज क्रोडेक से रीड करेंगे और 2 कार्ड्स हम ऑरेकल कार्ड से रीड करेंगे, ताकि ओवरऑल हम जान सकें कि क्या गाइडेंस निकल के आ रही है हमारे पूर्वजों की ओर से, हमारे देवी देवताओं की ओर से। तो सबसे पहले हम क्रोडेक में से 2 कार्ड्स पिक कर लेंगे। एक बार शफल कर लेते हैं दोस्तों। और ये टाइमलेस रीडिंग होगी दोस्तों, आप इसे कभी भी देख सकते हैं। जितना आपके साथ रेजोनेट करे उतना ही आप एक्सेप्ट करें, बाकी यू कैन लीव द रेस्ट ऑफ इट। दोस्तों, मैं रैंडमली इसमें से 2 कार्ड पिक कर लेता हूं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइडेंस दें और बताएं जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या गाइडेंस निकल के आ रही है आज के लिए, और आप उन्हें क्या आशीर्वाद देना चाहते हैं या क्या बताना चाहते हैं, प्लीज रिवील करें। देखिए, डिस्ट्रैक्शन आया है पहला कार्ड, और एक रैंडम कार्ड हम और पिक कर लेते हैं पाइल के बीच में से, और ये आया है कमिटमेंट। ये 2 कार्ड्स आए हैं दोस्तों हमारे जो क्रोडेक से हमने निकाला है। पहला आया है डिस्ट्रैक्शन एंड दूसरा कार्ड आया है कमिटमेंट। 2 कार्ड्स हम इसमें से निकाल लेते हैं दोस्तों, शफल करके रैंडमली। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर्स, प्लीज गाइड जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज गाइड करें, संदेश दें, क्या मैसेजेस उनके लिए है। बीच में से हम निकाल लेते हैं। एक कार्ड आया है चूज अ न्यू डायरेक्शन। एक और रैंडमली पिक कर लेते हैं दोस्तों, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। अब दोस्तों, अगर हम जैसे ये कार्ड्स को अगर देखें ध्यान से, तो पहले जो क्रोडेक से हमने कार्ड निकाले दोनों, वो आया डिस्ट्रैक्शन और दूसरा आया कमिटमेंट। और फिर ऑरेकल कार्ड से जो हमने पिक किया रैंडमली, उसमें एक आया चूज अ न्यू डायरेक्शन और एक आया आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। सो जो एनर्जीज निकल के आ रही है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं इस ओर इशारा कर रही है कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं या फिर कोई रिलेशनशिप आपका बन रहा है, अभी इन प्रोसेस है, अभी कोई भी कंफर्मेशन नहीं है आपकी ओर से या उनकी ओर से, तो कहीं ना कहीं ये इस चीज को शो कर रहा है कि देखिए, अभी आपको डिस्ट्रैक्शन से बचना होगा। अगर आप उस रिलेशनशिप को अगर आप आगे बढ़ाना चाहते हैं तो प्लीज उस पर फोकस रहिए। और कमिटमेंट जो है वो जो भी आप कीजिए, जस्ट मेक श्योर कि आप उसको निभाएं, क्योंकि जल्दबाजी में लिया हुआ फैसला ऑब्वियसली आगे चल के नुकसान करता है। तो अगर आप सच में उस पार्टनर के साथ आगे अपना रिलेशनशिप कंटिन्यू करना चाहते हैं या फिर आगे एक नया रिलेशनशिप आपका वो बन रहा है, फॉर्म ले रहा है, तो जस्ट मेक श्योर कि यू आर कमिटेड टू इट। आप कमिटमेंट अपना करके चलिए। घर परिवार में पहले से अगर आपका ऑलरेडी मैरिड लाइफ है, शादीशुदा लाइफ है, तो कहीं ना कहीं आपके मैरिज में या फिर आपके रिश्ते में कोई ना कोई किसी भी तरीके का डिस्ट्रैक्शन इस समय क्रिएट हो रखा होगा, चाहे आपकी ओर से या फिर आपके पार्टनर की ओर से। तो उस चीज का इस समय टाइम पीरियड चल रहा है आपके रिलेशनशिप में, इस चीज को शो कर रहा है। यहाँ कमिटमेंट मस्ट है आपके रिलेशनशिप में, चाहे आपकी ओर से हो या आपके पार्टनर की ओर से हो दोस्तों। तो इस चीज का खास ख्याल रखना है। अब देखिए, यहाँ पे चूज अ न्यू डायरेक्शन दे रहा है, तो कहीं ना कहीं अगर आपको लग रहा है कि कहीं स्टक है आप रिलेशनशिप में, कोई बात बन नहीं पा रही, किसी चीज को लेके तनाव बना हुआ है आपके और आपके पार्टनर के बीच में, तो यहाँ कहीं ना कहीं आप इसमें एक नया रास्ता निकालिए। कोई ऐसा रास्ता निकालिए कि जिसमें आप भी और आपके पार्टनर भी, दोनों के बीच में बात बन पाए और रिलेशनशिप आपका चल पाए आपस में, चाहे फिर वो ऑलरेडी मैरिड लोग हैं या फिर ये कोई नया रिलेशनशिप है। जो लोग शादीशुदा नहीं हैं, उनके अगर वो कपल्स हैं, अभी वो रिलेशनशिप में नए नए हैं, तो कहीं ना कहीं इस चीज को इशारा, वो देखिए जो एंजल्स हैं वो इसी ओर इशारा कर रहे हैं। और कहीं आपको देखिए आस्क फॉर हेल्प का भी कार्ड इसमें आया है, तो कहीं ना कहीं देखिए कम्युनिकेशन अगर गैप है आपके और आपके पार्टनर के बीच में, सो जस्ट मेक श्योर अगर कोई ऐसा पर्सन है आपके बीच में कॉमन, आपके और आपके पार्टनर के बीच में, तो आपको उनकी हेल्प जरूर लेनी चाहिए, ताकि आपका जो एक कम्युनिकेशन वो बना रहे। बिकॉज कम्युनिकेशन इज मस्ट। अगर वो नहीं रहेगा तो रिश्तों में ऑब्वियस सी बात है और कंफ्यूजन्स पैदा होंगे और भी तनाव पैदा होगा। तो इट्स बेटर अगर कोई ऐसा पर्सन है आप दोनों के बीच में, जो आप दोनों के बीच की बात एक तरीके से थोड़ा एक सेटलमेंट अगर हो सके, तो आप उन्हें अप्रोच कर सकते हैं। अब अगर हम यही चीज उन लोगों के लिए देखें कि
वर्क फ्रंट पे अगर हम देखते हैं या बिजनेस के फ्रंट पे देखते हैं, उन लोगों के लिए अगर हम ये रीडिंग चेक करें तो उस ओर इशारा है दोस्तों कि आप जो भी काम कर रहे हैं या तो आप उसमें डिस्ट्रैक्टेड हैं इतना पर्टिकुलर, मतलब आपका जो मन है उसमें लग नहीं रहा है उस काम में, या फिर आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा होगा कि यार मैंने अपना 100% जॉब में या फिर इस बिजनेस में दिया या जो भी प्लान मैं कर रखा हूं, लेकिन वो जैसा मैं चाह रहा था वैसा वो टर्न आउट हुआ नहीं, या वैसा जैसा एक्सपेक्टेड था उस तरीके से वो नहीं सामने आ रहा है उसका रिजल्ट। तो कहीं ना कहीं आपको अपने उस काम के लिए थोड़ा कमिटमेंट करके चलना होगा दोस्तों, थोड़ा वेट करके चलिए, क्योंकि अगर आपने उसमें काफी टाइम लगा दिया है उस बिजनेस में या फिर उस जॉब में, थोड़ा सा इंतजार और करके चलिए, क्योंकि यहाँ कमिटमेंट मांग रहा है। थोड़ा कमिटमेंट और देके चलिए उस काम को, क्योंकि वो जरूर फ्रूटफुल टर्न आउट होगा, बस आपको थोड़ा सा कमिटमेंट उसमें देने की जरूरत है दोस्तों। और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये मैं ऑलरेडी कमिटमेंट, जो लोग ऐसे जिन्होंने ऑलरेडी उस काम को जो भी आप कर रहे हैं, चाहे जॉब हो या बिजनेस हो, कोई प्लान हो जो आप काफी टाइम से उस पर काम कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं यार मैंने इस पर बहुत ज्यादा टाइम ऑलरेडी दे चुका हूं, तो उस काम को करते हुए कमिटमेंट के साथ आप उसमें कोई एक नया डायरेक्शन चूज कीजिए, कुछ ऐसा रास्ता उसमें निकालने की कोशिश कीजिए कि वो काम भी आपका जो इतने साल से आप कर रहे हैं वो डिस्टर्ब ना हो, वो व्यर्थ ना जाए और आपका काम भी बन जाए। तो उसमें कुछ आपको एक नया डायरेक्शन निकालने की जरूरत है। वो अब डिपेंड करता है कि आप जिस फील्ड में हैं या जिस जॉब में हैं उसमें कैसे वो वर्कआउट करेगा, उसके लिए क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं, क्या उसमें रास्ता निकल सकता है, ये आपको अपने सेल्फ पे देखना होगा दोस्तों। तो लेकिन इशारा जो डायरेक्शन दे रहे हैं देवी देवता वो यही दे रहे हैं कि जो भी काम आप कर रहे हैं उसको ठीक से करने के लिए या उसको सही ट्रैक पे लाने के लिए कोई ना कोई नया रास्ता आप निकालें। उसके लिए आप किसी की मदद भी ले सकते हैं, अगर आपका कोई कोवर्कर है या उस फील्ड का कोई जानने वाला है, कोई एक्सपीरियंस्ड है, तो उनसे आप सजेशन ले सकते हैं, उनसे कंसल्ट कर सकते हैं, ताकि कहीं ना कहीं से अगर आपके पास कुछ इनपुट्स आएंगे लोगों के, तो कोई जरूरी नहीं है कि आप उसको एज इट इज फॉलो करें, लेकिन हाँ आपके पास एक आइडिया मिल सकता है, आपको उन बातों को सुनकर खुद से आपका एक आइडिया क्रिएट हो सकता है आपके माइंड के अंदर कि ठीक है मैं इसको इस तरीके से ऐसे कर सकता हूं और मेरा काम बन सकता है। तो थोड़ा सा अप्रोच कर सकते हैं आप ऐसे लोगों को, क्योंकि आस्क फॉर हेल्प इसी चीज से रिगार्डिंग आपको एक डायरेक्शन दिया जा रहा है, जो एंसेस्टर्स या आपके देवी देवता आपको दे रहे हैं, जिन पे आप बिलीव करते हैं। महादेव का खासकर जिनका बिलीव है वो उनको वही डायरेक्शन दे रहे हैं कि अपने काम को बनाने के लिए थोड़ा सा आप अलर्ट रहकर अपने जो ऐसे लोग हैं जो उस फील्ड में ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। अब यहाँ बात कर लेते हैं दोस्तों कि जिनका लीगल बैटल चल रहा है या फिर पारिवारिक डिस्प्यूट है आपस में, तो मैं उनसे यही बताना चाहूंगा आपको डिस्ट्रैक्ट बिल्कुल भी नहीं होना है। अपना कमिटमेंट आप देकर रखिए, आप जिस चीज के लिए फाइट कर रहे हैं उससे बिल्कुल भी पीछे मत हटिए दोस्तों, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आपके हेटर्स हैं, दुश्मन है, वो तो ये चाहते होंगे कि आप पीछे हट जाएं या आप डिस्ट्रैक्शन में फंस के अपने काम को बिगाड़ लें, कुछ ऐसा कर दे कि जो आपके खिलाफ ही हो जाए। तो वो चीज मत होने दीजिए। उस काम को करते हुए, उस पर्टिकुलर डिस्प्यूट को लड़ते हुए कोई एक नया रास्ता भी निकालने का अगर आपको दिख रहा है, उसमें कुछ ऐसी चीज बन सकती है कि जिसकी वजह से आपके फेवर में चीजें हो सकती हैं, तो उसको तलाशें, उस पर वर्क करें, उस चीज पे फौरन लग जाएं दोस्तों। और इसके रिगार्डिंग आप हेल्प भी मांग सकते हैं किसी से, ऐसा नहीं है कि आपकी कोई मदद नहीं करेगा, जरूर ऊपर गॉड ने किसी ना किसी को आपके पास, हमारे महादेव ने, भगवान ने, एंजल्स ने किसी ना किसी को जरूर आपके पास चाहे भेज रखा होगा या फिर वो भेज देंगे, कि आपको बस केवल थोड़ा सा ओपन करके अपने माइंड को और ये देखना होगा कि मैं किससे कंसल्ट कर सकता हूँ इस मैटर में। बिकॉज अगर ये आपका पारिवारिक डिस्प्यूट चल रहा है काफी टाइम से दोस्तों, तो इसको थोड़ा सा हैंडल करने के लिए आपको और इफेक्टिव होने की जरूरत है और एक्टिव होने की इनफैक्ट जरूरत है दोस्तों। तो ये जो चांस है आपके पास उसको गवाए ना, क्योंकि अभी एक ऐसा टाइम चल रहा है कि बिल्कुल महादेव आपकी पूरी मदद करेंगे। जो कई सालों से डिस्प्यूट फंसा हुआ है वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं रास्ता उसमें निकलेगा, बशर्ते आपको डिस्ट्रैक्शन आपको नहीं है, डिस्ट्रैक्ट बिल्कुल भी नहीं होना है, उससे इफेक्ट नहीं होना है डिस्ट्रैक्शन से। कमिटमेंट आपका रहना चाहिए उस पर्टिकुलर केस को लेके या जो भी मैटर आप लड़ रहे हैं, और फिर एक नया डायरेक्शन के साथ आप किसी से कंसल्ट कर सकते हैं। किसी से कंसल्ट करेंगे, नया डायरेक्शन आपको उस मैटर में हो सकता है वो पर्सन सजेस्ट करे और वो आपकी मदद हो सके उसमें।
तो थोड़ा सा आपको इसमें अपना वर्कआउट करना पड़ेगा इस सिचुएशन में दोस्तों। कहीं ना कहीं ओवरऑल अगर हम देखें जो एनर्जीज निकल के आ रही हैं आज की, जो देवी देवता बताने की कोशिश कर रहे हैं वो यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी मैटर है, चाहे आपके पर्सनल लाइफ से हो, प्रोफेशनल लाइफ से हो, कोई डिस्प्यूट हो फैमिली का या किसी और से डिस्प्यूट चल रहा हो, उसमें आपको डिस्ट्रैक्ट बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करने की आपकी अपोजिट पार्टी कोशिश करेगी। जैसे कि थर्ड पार्टी सिचुएशन हुआ लव लाइफ में भी, तो वो बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि आपका रिलेशनशिप बने, आप डिस्ट्रैक्ट रहें। डिस्ट्रैक्शंस ऐसे ऐसे क्रिएट आपके सामने किए जाएंगे कि आप उसमें फंस जाएं और आप बिल्कुल उसमें उलझ जाएं बुरी तरीके से, और आपका जो काम है वो खराब हो जाए, चैलेंजेस आपके सामने क्रिएट हो जाए। तो वो बिल्कुल भी मत होने दीजिए। महादेव को याद कीजिए, आप जिनको भी पूछते हैं, जिनको भी मानते हैं, उनको याद कीजिए और अपने कार्य को करते रहिए, अपने कमिटमेंट को आगे निभाते रहिए दोस्तों, बिना डरे हुए, बिना रुके हुए, बिना झुके हुए। और मैं अपनी ओर से यही प्रार्थना करता हूँ और आप सभी की ओर ये सारी ब्लेसिंग्स को सेंड करता हूँ कि आप सब बिल्कुल निडर होकर इस मुश्किल की घड़ी से बाहर निकल सके और बिल्कुल भी अपना हिम्मत ना खोएं। आपके साथ महादेव खड़े हैं, आपके देवी देवता खड़े हैं, आपके पूर्वज हैं, तो बिल्कुल भी परेशान ना हो दोस्तों। मैं यही कामना करता हूँ आप सभी के लिए और प्रार्थना भी करता हूँ। कल फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ आप सभी के सामने प्रेजेंट होगा दोस्तों। और आज की वीडियो रीडिंग करके आप सभी लोगों के लिए मुझे बहुत अच्छा लगा। अपना ध्यान दें, अपने परिवार का ध्यान दें दोस्तों। सो टेक केयर। हर हर महादेव, जय माँ काली।